उखल में बंधे हुए सर्वज्ञ भगवान, पूरा ब्रज में वो शब्द गया था, तड़तड़ाहट का वृक्ष का, भागे सब उस आवाज की तरफ। और जब ये पता चला मैया को कि उखल सहित लाला नहीं है घर में, अरे तो पूछो, भारी व्याकुलता, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे बांध दिया। वो तो उखल ही से, उखल में बांधा था, कहीं जाएगा नहीं, उखल ही सहित ले गया। अब तो और मैया व्याकुल, बाबा दौड़ करके सब ब्रजवासी वहां गए। ऐसा लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो, सबके सब भयभीत होकर उधर गए तो देखा विशाल वृक्ष, बहुत समय से, अब देवताओं के 100 दिव्य वर्ष से वो खड़े थे, तो कितने बड़े होंगे। यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़े पड़े थे। वहां पहुंचने पर अर्जुन वृक्ष गिरे हुए, उनके बीच में उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण, और स्पष्ट कारण दिखाई दे रहा, दोनों उखल के किनारे फंसे हुए हैं वृक्ष में, और बीच में श्री कृष्ण। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता है कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ा है। ये सब सोच रहे कि ऐसी घटना कैसे हुई, ना तूफान चला ना आंधी चली, और ये दोनों वृक्ष कैसे जड़ से उखड़ गए। तो वहां जब उखल घसीट के ला रहे थे तो कुछ बालक देख रहे थे, पूरी लीला देखी। बालकों ने कहा, बाबा हम बताएं, ये जो दोनों वृक्ष गिरे कन्हैया ने गिराया है, ये कन्हैया का काम है। दोनों वृक्षों के बीच में इसने उखल फंसाया, और जब उखल फंस गया तो ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष उखड़ गए। और हमने इन दो वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकलते हुए देखे जो बहुत चमक रहे थे। और बाबा वो बार बार इनकी दंडवत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे भगवान भगवान, ऐसा कह रहे थे। बाबा का चल गोपबाल को, इतना छोटा कन्हैया इतने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देगा। अरे एक नन्हा सा बच्चा जो घास उखाड़ नहीं सकता है, वो वृक्षों को उखाड़ देगा, संभव नहीं है। पर कुछ वयोवृद्धों ने कहा, बाबा पूतना की छाती में यही था, छकड़ा में लात इसी ने मारा था, बालकों ने भी बताया था, आप माने नहीं। हो सकता है श्री कृष्ण में ऐसी कोई यौगिक सिद्धि हो जिससे ऐसा किया हो। अरे नंद बाबा ने कहा, तुम सब क्या बक रहे हो, मेरा बच्चा दौड़ के, वात्सल्य, दौड़ के गए और बाबा ने रस्सी की गांठ उखल से खोली, छाती से लगाया, और यशोदा मैया से डांट कर कहने लगे, तुम्हें क्या सूझ गया है, लाला को ऐसे उखल में बांधना चाहिए, रस्सी में बांधना चाहिए, क्या कमी अपने घर में अगर माट फोड़ दिया दही। अब भैया तो आंसू बह रहे कि गलती हो गई, लाला को कष्ट से बचा लिया हमारे भगवान नारायण ने, नहीं कहीं वृक्ष के नीचे दब जाता, ये नहीं पता साक्षात नारायण का अंशी ये श्री कृष्ण है। सर्वशक्तिमान भगवान को गोद में उठा लिया बाबा, और मैया ने बड़ा दुलार करते हुए ले गए। फिर अभिषेक आदि करके विप्रों को बुलाया, दान पुण्य किया। कभी कभी गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारुयंत्रवत। कभी कभी गोपियां बुला लेती, 8-10 खड़ी हो गई, तालियां बजा, नाच लाला, नाच के दिखा, ये नाच रहे श्री कृष्ण चंद्र। कभी कभी भोले अनजान बालकों की तरफ खड़े हो जाते, ए गा, तू कुछ गा के सुना, गाने लगते। आहा, उद्गायति क्वचिन मुग्धस तद वशो दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ के कठपुतली। और वैसे क्या कहा गया है, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और ये यहां स्वयं दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ की कठपुतली, जैसा गोपी चाहे वैसे नचावे। कभी कोई गोपी कहती, ए लाला वो बैठने का पीढ़ा तो लाना, तो सर पर पीढ़ा लग करके। दूसरी कहती, तौलने वाला बटखेरा उठा लाना, बांट उठा के देती। कोई कहती, मेरी खड़ाऊ ले आना, पादुका माथे पे रख के ला रहे। अपने प्रेमी भक्तों की सेवकाई करते हैं। कभी कभी गोपी कहती, लाला
पहलवान कैसे होते हैं? तो वैसे अकड़ में खड़े हो गए, ताल ठोकते, भुजा ठोकते, ऐसे साधारण बालकों की तरह। सर्वशक्तिमान भगवान बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। संसार में जो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखाते कि देखो मैं ईश्वरों का ईश्वर होकर अपने भक्तों के, अपने सेवकों के वश में हूं। यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच जाते, वहां खेलने लगते। रोहिणी देवी पुकारती, ओ बलराम, ओ श्याम, जल्दी आओ। पर कितना भी पुकारे रोहिणी मैया, ये यमुना किनारे खेलने में ही मस्त रहते सखाओं के साथ। जब नहीं आते तब रोहिणी जी कहती यशोदा जी से कि आप जाओ, आपके कहने से आएंगे, मेरे बुलाने से तो आते नहीं। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे। यशोदा मैया जी वात्सल में भरी हुई पुकार रही है, ओ बेटा राम, ओ बेटा श्याम, प्यारे कन्हैया, कमल नयन, आओ आओ, देखो तुम्हें दूध पिलाएंगे, आओ। तुम खेलते खेलते थक गए होगे, बस देखो देखो तुम कितने भूखे हो गए हो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे बेटा राम, मेरे बेटा श्याम। क्या सौभाग्य है। समूचे कुल को आनंद देने वाले बलराम, तुम अपने छोटे भाई को जल्दी से ले आओ। देखो आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, कितनी देर हो गए खेलते हुए, आओ अब तुम्हें भोग पाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, अभी तुम्हारी बाट देख रहे हैं, आओ आनंदित करो। बालको तुम भी अपने अपने घरों को जाओ और वहां भोग प्रसाद पाओ। बेटा श्याम, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, पहले तुम्हें स्नान कराएंगे और फिर ब्राह्मणों को दान देंगे। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, मीज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए। तुम भी चलो ना, नहा धोकर, खा पी कर, पहन ओढ़कर फिर खेलना। यशोदा मैया की प्रेम भरी बातें सुनकर चराचर जगत के शिरोमणि भगवान दौड़ पड़ते। बलराम जी हाथ पकड़े हुए हैं और घर की तरफ आते। मैया उन्हें गोद में उठा लेती, मंगल में जल से स्नान कराती, फिर सुंदर श्रृंगार करती और फिर बाबा के साथ बैठ करके भोजन लीला होती। रोज नित्य नए नए आनंद नंद नंदन बरसा रहे हैं। नंद बाबा ने जिस दिन से वृक्ष उखड़ा था, पूतना पधारी थी, सकट गिरा था, सकट भंजन लीला, तो सब ब्रजवासी बैठे और कहा कि कोई नया उत्पात न हो जाए, हमें लगता है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद था, उन्होंने बड़ी अवस्था में थे और ज्ञान में भी बड़े पहुंचे हुए थे, तो उनको पता था किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वो कृष्ण बलराम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनके भी हृदय में था कोई स्थान परिवर्तन किया जाए, नहीं कोई अमंगल न हो जाए यहां महावन में। तो उनका भाइयों यहां बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं जो श्याम और बलराम और हम ब्रजवासियों के लिए भी अनिष्टकारी है। यदि हम गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो अब यहां नहीं टिकना चाहिए। देखो ये नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चुंगल से छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि छकड़ा गिरते गिरते बचा। तीसरा तृणावर्त बवंडर रूप दैत्य आकाश में ले गया, भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही ये बालक था, फिर भी हमारे भगवान श्री हरि ने रक्षा की कि इसका बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए अब हमें लगता है, देखो अभी दो भयानक वृक्ष गिरे, हमें लगता है कि गोकुल में कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए हमको यहां से अन्यत्र चलना चाहिए। तो ये हुआ कि अन्यत्र कहां चलना चाहिए? तो बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधिम। चलो वृंदावन चला जाए, क्योंकि वृंदावन में बहुत से नए नए कुंज निकुंजे बन हैं और पास में ही गिरिराज पर्वत है, बड़ा वहां पवित्र झरने झर रहे हैं, पशुओं के लिए घास, हरी भरी लता वनस्पति, गोप गोपी गौओं के लिए वृंदावन सबसे सुविधाजनक रहेगा। यदि आप लोगों को बात जचती हो तो हां बोलिए। सब गोपों ने एक साथ में हां कह दिया। गोष्ठ वृंदावन, जो गोपी वृंदावन से जुड़ा हुआ, जहां भगवान अपनी बछड़ों को, गौओं को चराते, भगवान का सखाओं के साथ जो विहार है गोष्ठ वृंदावन, गोपियों के साथ जो विहार है गोपी वृंदावन। ये नवनिवृत्त निकुंज वाटी श्री किशोरी जी का नित्य महल है। यहां की जो लीला है वो सहचरियों के साथ है, और गिरिराज जी में जो गिरिराज जी का जो प्रांगण है ये गोपी लीला, और जो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ये महावन, ये सब गोष्ठ वृंदावन है, जहां प्रभु अपने सखाओं के साथ गौवें चराने जाते। ये महारानी जी का नित्य नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है। 3 वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किए, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम सब वृंदावन चलते हैं। तैयारी हो रही वृंदावन चलने की। बहुत से वन है, खूब हरा भरा वन है, बड़ा पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियां, ये सब हमारे पशुओं के लिए बहुत हितकारी रहेगी। गोप गोपी और गायों के लिए सुविधा का ही नहीं, परम पवित्र सेवन करने योग्य है। यदि आप सबको हमारी बात जचती हो तो आज ही हम चल देते हैं वृंदावन के लिए, देर ना की जाए। अब तो सब ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, किसी को भी अपने मकान महल से प्रीति नहीं। पूरा गोकुल दिव्य उत्सव ही मनते रहे हैं, नंद बाबा का दिव्य भवन, सब ब्रजवासियों के दिव्य, सब छोड़ दिया, लाला के निमित्त सब छोड़ दिया। छकड़े जोते गए, आगे लाखों गोप सेवक गौओं को लेकर सब अपनी अपनी दल की दल, आगे गौएं और पीछे छकड़े, ऐसे चला जाए। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। सबका एक ही मत था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों पर वो थोड़ी सामग्री ला दी गई जो 2-4 दिन भोजन की व्यवस्था हो सके। सब वृंदावन की यात्रा के लिए तत्काल तैयार हो गए। ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों और गोपियों को, सामग्रियों को छकड़ों पर, उनके पीछे लाखों सैनिक धनुष, बाण, तलवार, ढाल बड़ी सावधानी से लेके चल रहे। गौ बछड़ों को आगे कर लिया, पीछे पीछे सिंगी तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। तो ब्रजवासी ब्राह्मण भी आगे वेद मंत्र उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। कितना प्यार है प्रभु से। सब घर मकान सुविधा सब छोड़ दी, वृंदावन के लिए चल पड़े। ये ब्रजवासी जैसे कौन प्रभु को प्यार करेंगे। गोपियां नवीन नवीन वस्त्र धारण करके, गले में सब आभूषण धारण किए हुए, स्वर्ण आदि रत्नों के रथों पर सवार हैं, और वो सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनकी लीलाओं का गायन करती हुई जा रही। यशोदा रानी, रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को एक छकड़े पर विराजमान करके दोनों बालकों की बातें सुन सुन करके अघाती नहीं और सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो पूछते हैं, माता क्वानु खलु गच्छन्तः स्मः, मैया ये हम लोग कहां जा रहे हैं।
मैया उत्तर देती, पुत्रो वृंदावन नामानी वन धामानी। मेरे लाला, वृंदावन नामक एक वन है, उस वन भूमि में जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, कदा सदन मायास्यामः, तो हम घर कब लौटेंगे? पुत्र के इस प्रश्न पर यशोदा मैया कहती है, वत्सास मदनुसंगत एव संगच्छमानम तदास्ते। वत्स, अब हम लोग घर नहीं लौटेंगे, अब हम वृंदावन में ही वास करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी का उल्लास बढ़ जाता है। वे कुछ देर बलराम जी के साथ, जैसे सकटा चल रहा है सकट, तो वृक्ष ग्रह आदि जो रास्ते में मिलते हो घूमते से नजर आते हैं। फिर जननी के कंठ में लग करके प्रश्न करते हैं, भवतु तद वृंदावनम कुत्र। अच्छा मैया ये बता वृंदावन कहां है? तो इसका उत्तर यशोदा मैया इशारा करती कि रोहिणी जी से तुम ही दे दो। तो कहते पुत्र यमुना या पारे, यमुना जी के पल्ली पार। मेरे लाला उस पार वृंदावन है। फिर तो श्री कृष्णचंद्र जी रोहिणी जी से ही पूछते हैं, लघु माता का तत्र सात संपदस्ति यदेतावता प्रयासेन प्रयास्याम। मैया ठीक है, वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग अपना घर छोड़ करके वहां जा रहे हैं? रोहिणी मैया बोली, पुत्रो क्रीड़ा स्थानानि क्रीडनकानि च बहूनि सन्ति। मेरे लाला बहुत सुंदर सुंदर स्थान खेलने के लिए हैं, बहुत सी क्रीड़ा सामग्री वहां है। ये उत्तर सुनकर तो श्री कृष्णचंद्र आनंद से नाच उठे, हमको तो वृंदावन जाना है। कदाचित सकट पर न होते तो अभी वो दौड़ करके निकलते। जब रथ सघन वन के पथ से जाने लगता है, उस समय जननी एवं पुत्र का मनोहर संवाद सुनने योग्य है। जानकर अनजान बने हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अबोध शिशु की भांति प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे, और मैया भी हंस हंस कर उत्तर दे रही। कोशौ वृक्षा समन्ताद निश्चल दलहा पिप्पला कोंड कोटिम सूते सोदुम्बराख्या का ही घन जटा व्याप्त मूर्तिर्वटः सा। श्री कृष्ण ने पूछा, ये कौन सा वृक्ष है मैया? मैया कहती, पीपलहा, ये पीपल का वृक्ष है। श्री कृष्ण, ये कोटि अंडों को प्रसव करके अंगों में लपटाए हुए कौन सा वृक्ष है? जननी ने कहा कि सोदुम्बराख्या, ये गूलर वृक्ष है। गूलर में फल लगे रहते ना, गूलर फल है। श्री कृष्ण ने कहा, ये जो बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है? घन जटा व्याप्त मूर्तिर, तो बोले वटः सा, ये वट वृक्ष है। अच्छा मैया, इस प्रकार वन में जाते समय की विचित्र प्रश्नावली, जननी पुत्र का ये मनोहर संवाद गोप गोप सुंदरियां सुनती हैं और अब मानो अमृत में डूब जाती हैं। आश्चर्य है कि अपने अपने रथ पर प्रत्येक गोप सुंदरी को श्री कृष्ण का रथ अपने ही नजदीक लग रहा है। लाखों रथ, लाखों छकड़ों में सब बैठे, पर सब ऐसे ही जैसे निकुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं, असंख्यों सहचरियां हैं, तो हर सहचरी के सामने प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को बड़ा उचक करके परेशानी हो रही हो कि अब हमारा तो नंबर ही नहीं लग रहा दर्शन में। सब सखियों को सेवा, और सब सखियां सीधे प्रिया प्रीतम को देखती, कोई बीच में आड़ नहीं होती। ऐसे ही एक छकड़े पर कृष्ण बलराम है, लेकिन वो छकड़ा सबके समीप चल रहा है, सब बातें सुन रही प्रभु की, सब आनंद मगन हो रही है। आगे बढ़े तो चित्रा कोयम मयूरा का मृदु कुहु गायक, बोले कोकिलाख्या को वक्तुम वष्टिवाणी नरवदपि सुख
पुष्पाप कस्य भृंग। मैया ये रंग बिरंगा पक्षी कौन है? लाला ये मयूर है। अच्छा मैया, तो ये कुहू कुहू कर बहुत मधुर गाने वाला कौन है? बोले ये कोयल है, ये कोकिल नाम का पक्षी है। ये ठीक मनुष्यों की भांति वाणी में बोलने में कौन समर्थ है? तो बोले शुक शारिका है। ये पुष्पों का पराग पीने वाला कौन है? इसे भ्रमर कहते हैं। ऐसे कृष्ण बलराम बातें करते हुए जो देखते हैं मैया से प्रश्न करते हैं। सब आ गए श्री यमुना जी के पावन तट पर। मैया नीलमणि श्री लालजू को कलेवा कराती है, पर इतने सरल कहां है कि शांत बैठकर कलेवा कर ले। कभी कलेवा करते भाग पड़ते हैं किसी वृक्ष की तरफ, किसी पशु पक्षी की तरफ। मैया फिर पकड़ के लाती है। बहुव्यंजन बहुभांति रसोई, सटरस के परकार, शूर श्याम हलधर दो भैया, और सखा सब ग्वार। भाग क्यों पड़ते? सब सखाओं को बुला लिया, फिर एक साथ बैठकर भगवान भोग आरोग रहे हैं। सकट ऐसे मंडलाकार खड़े किए गए हैं और बीच में सब बड़े सुंदर सुंदर शिविर कपड़े के ऐसे, जिनमें सब शयन कर सके। सकट समूह क्रमशः कालिंदी यमुना जी के तट पर ऐसे लगाए गए हैं मानो कोई पहाड़ हो, श्रेणीबद्ध यमुना के तट पर। क्योंकि सब नवीन नवीन भी गोप बालक हैं, कोई जंगली पशु ना आ जाए। और हजारों सैनिक, लाखों की संख्या में धनुष बाण तलवार ढाल लिए हुए सकट के पहले वो खड़े हुए हैं। यमुना तट घट मान में खलाल, लाल शाह शिव इति करुणया, कुलिश करेणाकृत पक्षिच्छिदा, कनक गिरि कैलास गौरी गुरु प्रभति महामहीधर राज, निकर्णाम पंक्ति भूय चलंती, कुमार श्रेणी रिव सकटानि पथ जनैर वृद्यस्यन्तः। ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत विराजमान हो गया। इतने सुंदर सुंदर शिविर लगे हुए हैं, सकट हैं, आसपास सब सैनिक है और बड़े बलवान गोप बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठ करके सबकी रक्षा करें। ऐसा प्रतीत होता है मानो सैन्य बल ही मूर्तिमान विराजमान हो। आकाश से भी कोई नहीं आ सकता, पृथ्वी की तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे वीरासन में बैठे हुए दिव्य धनुष बाण लिए हुए सब सावधान हैं। यमुना पार होने की व्यवस्था के लिए पहले ही नावों की व्यवस्था की गई है। बाबा ने पहले से व्यवस्था रखी। अब रात में सब वहां शयन कर रहे हैं। 4 पहर विश्राम किया। चारों ओर वस्त्रों के जो गृह तंबू हैं, अगणित चंदोए हैं, सब सुंदर सुंदर दुग्ध फेन की तरह गद्दे तकिया, सब राजसी व्यवस्था, मानो वस्त्रमयी पूरी हो। बाबा के सब ब्रजवासी और गायें जो छकड़े के अंतर्गत शिविर हैं उनमें तो सब जन है। और एक और सैनिकों की व्यवस्था की गई जो रथों के द्वारा घेरे गए, उनमें गाओ लाखों करोड़ों गौएं। यत्रादौ प्रथमागतः कतिपय तस्थौ गवाम संहति, तत्रैव क्रमतः समेत सनकर वृद्धिम प्रयांतिम ततः। अब यहां गौ दोहन उतने जितने से प्रयोग हो जाए, क्या सब बछड़े पिए, क्योंकि दही जमाना मंथन करना ये तो सब रास्ते में थोड़ी हो सकता है। मत गयंद शाण, वो तो अपनी पैरों से, और फिर रम्हाना, बलि, सब ये साड़ आदि, बछड़े आदि, ये बड़े बलवान हैं।
वृद्ध गोप बड़ी सावधानी से उतना ही दूध निकाला जो पूरी समाज को ब्रजेंद्र उपनंद अभिनंद सनंद नंदन ये विशिष्ट हैं, पूरी मुखिया हैं ब्रजमंडल के, ये सब निरीक्षण करने में लगे हो। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई आवश्यकता हो, ऐसे। अब यमुना जी में सहस्त्रों नामें इकट्ठा कर ली गई। आदेश हुआ नंद बाबा का, तो पहले से व्यवस्था थी। श्री यशोदा मैया ने प्रातःकालीन श्री बलराम जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को और सब छोटे छोटे जो भगवान के सखा हैं सबको बाल भोग मिष्टान आदि पवाया और गोद में ले लेकर के सब नाव में बैठ जाते हैं। ब्रजेश्वरी श्री रोहिणी जी श्री कृष्णचंद्र जी को एवं यशोदा मैया बलराम जी को गोद में लेकर के सुंदर नाव से यमुना जी के दर्शन करते हुए पार होते हैं। पार होते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तो खेलने लगते हैं। फिर मैया रुकती, नहीं ये यात्रा है, कहीं इधर उधर ना चले जाना, यहां जंगली पशु हैं। गोद में उठा लेती है। गोप रमणिया नाव में बैठकर मंगलमय गान करते हुए पार होती हैं। फिर समस्त वृद्ध वृद्ध के जो गोपजन हैं उनको, जवान जवान गोपजन सब गौओं को यमुना जी ऐसे ही, गौएं तैरना जानती है, चाहे छोटा बछड़ा भी वो भी तैरना जानता है, सब गौएं पार की गई। अब धीरे धीरे श्री वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। वृंदावन पहुंचने के उद्देश्य से सर्वप्रथम आगे धेनु राशि चल रही, गौएं आगे चल रही। देखो गौओं की सेवा हमारे भगवान स्वयं किए हैं। आज गौ सेवा के प्रति उत्साह अगर नहीं रखोगे, केवल दूध की भावना रखोगे, तो फिर हमारे गौओं की दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा होती है। गायों को जो दूध नहीं देती है ऐसे छोड़ देते हैं, बछड़े बैल छोड़ देते हैं। रात्रि में ऐसे लोग जो इनका अहित करते हैं वो लोग घूमते रहते हैं, गाड़ी में चढ़ाया और बद स्थान में ले जाते हैं। जो ऐसे तो प्लास्टिक खाती हैं गौएं, इधर उधर पड़ी वस्तुएं पाती हैं और फिर उनके उदर में वो सब विकार, फिर वो मर जाती हैं। हमें लगता है गांव में हमने देखा कि पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, हर घर में बनती थी। अगर महीने में 100 रुपये भी गौ सेवा के लिए निकाले एक एक लोग, तो हमारी गायों की दुर्दशा न हो। जहां गौशाला हो वहां पहुंचा दें, या ऐसे गौशाला बनाए जिसमें 4 लोग सेवा कर सके गौओं की। तो अब लोग वो गाय ज्यादा रखते हैं कि 50-60 रुपया लीटर जा रहा, 20 लीटर हुआ तो इतना हो गया। और गौ कृपा की बात नहीं सोचते कि अगर गौ की सेवा करेंगे जब भगवान ने की तो कौन सी धनराशि कमी रह सकती। सच्ची मानो, गऊ का दूध एक आदमी को पियाओ, एक को भैंस का पियाओ, पक्का। और फिर भैंस वाले को देखो तो मोटा आपको भैंस वाला मिलेगा, गऊ वाला तो मोटा नहीं मिलेगा, लेकिन उछाली गऊ वाले में होगी, तेजस्विता गऊ वाले में होगी। भैंस वाले में वो तेजस्विता नहीं होगी, उसमें चर्बी चाहे भले बढ़ जाए, मोटापा तो आ जाएगा, लेकिन उसको उछाली नहीं आए। अच्छा, दूध रख के देखो दोनों का, तो गाय के दूध में आपको स्वर्णिम कांति मिलेगी, शुद्ध देसी गाय के दूध में स्वर्णिम कांति मिलेगी। भगवान गौ सेवा सबसे पहले वृंदावन में, आगे आगे गौएं। गोप लोग आसपास से घेरे हुए तुमुल नाद करते हैं और गौओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गायें अपने बछड़ों को चाटते हुए, देखते हुए बड़े आनंद से आगे बढ़ रही हैं। असंख्य गो बछड़े हैं, सब निशंक यमुना जी के पार हुए। जिन बछड़ों के अभी सींग नहीं उठे, छोटे छोटे बड़े सुंदर, ऐसे उल्लास पूर्वक, शरीर छोटा है
पर वेग बहुत है, उछाली बहुत है। बड़ा सुख मिलता है जब गाय को ऐसे गले लगा के ऐसे, लेकिन मर कहीं वो तो मत लगा लगे, हाले वो सींग मार देगी। बहुत सीधी कोई कोई गाय होती है तो जैसे ऐसे दुलार करो ना तो एक भागवती का आनंद मिलता है, लेकिन संभाल के भागवती का आनंद लेने के चक्कर में किसी ऐसी गाय को गले मत लगा लेना जो मारती है। वो पुच्छ ऊपर उठा करके बछड़े जब भागते तो भगवान को बैठे छकड़े में अच्छा नहीं लगता, वो भी उनके साथ खेलना चाहते थे, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप। जानते हो भगवान के समय की गाय कौन थी? श्रुति, वेद की ऋचाएं गौओं का रूप धारण किए हुए थी। गाय आगे, बीच में बछड़े, और जो नवप्रसूत बछड़े अभी नए नए तो वो तैर नहीं सकते, तो विशाल बलवान गोप अपने कंधों पर लेकर उन्हें नाव में बैठ करके ऐसे पार करते। श्री कृष्ण चंद्र बलराम अपने विशाल सकट पर ब्रजेश्वरी और रोहिणी के पार्श्व में गोधन को देख रहे हैं, यमुना जी को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे प्रेम नेत्रों से मानो प्रथम बार देखा हो। आनंद का पार नहीं है। अपने कर कमल को नचा नचा करके कभी रोहिणी मैया, कभी यशोदा मैया को, देखो मैया वो बछड़ा, देखो मैया वो यमुना जी कैसी, देखो मैया ऐसे। कभी एकदम मैया से छुड़ा करके भाग पड़ते हैं, माताएं उनके पीछे सजग हैं, भाग करके उनको पकड़ लेती हैं। धीरे धीरे वृषभों का दल सब कालिंदी के उस पार, सकट श्रेणी चल पड़ी। ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण यश गायन करते हुए जा रही हैं। राम श्याम तो मैया जरा सा असावधान होती रथ से कूद पड़ते हैं, अपने सखाओं की तरफ भागते। कभी गैया के मैया सावधानी रखकर फिर भागती है, उनको पकड़ के लाती है। सुबल श्री दामाद सखा उच्च स्वर से जब आवाज करते हैं, भगवान भी आवाज करते हैं, एक दूसरे को बड़ा आनंद मंगल करते हुए श्रीधाम वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। वृंदावन का क्या कहना, जिधर दृष्टि डालो शोभा ही शोभा, क्योंकि सच्चिदानंद प्रकाशित है भगवान के समय। तो अभी मात्र 26-27 वर्ष पहले की बात कहते हैं, रोड तो केवल वही विद्यापीठ वाला और ये इस्कॉन वाला, इधर तो पूरी परिक्रमा सब रज की, और एक भी मकान नहीं। जहां पर बैठे हो एक जंगल ही जंगल, यहां तो घोर जंगल। बिल्कुल आगे पुष्प माली जन लगाते, चाहे पीपल है, ये सब पुष्प, यहां से लेकर के और सीधे केसी घाट तक एक भी मकान नहीं, बस 1-2 ट्यूबवेल थे, जैसे नवल का ऐसे 1-2 ट्यूब, बस जंगल। कालीदह के सामने आप जो कॉलोनी दे, अरे इतने सुंदर तमाल के पेड़, इतने सुंदर सुंदर पेड़, यहां वृक्षावली ही छाई हुई थी। वृक्षावली जो सामने वेद, ये इतने तमाल के सुंदर वृक्ष थे कि जिनके नीचे घुसकर बैठ करके आप भीषण दोपहर में भी आराम से सो सकते हैं, इतनी शीतलता। ऐसे बिल्कुल कुंज बने हुए, घुस के बैठ जाओ और मंत्र जप करो। ये तो बात 26 वर्ष की है। 500 वर्ष पहले जब आचार्य चरण आए थे, तब यहां बस 2-4 बड़े बड़े महापुरुष जो विराजमान थे, नहीं अन्य नहीं, यहां शांत। उधर राजपुर गांव में कुछ थोड़े से घर, क्योंकि माधुकरी वृंदावन से मांगने मथुरा जाते थे, इसका मतलब सुविधा यहां ऐसी नहीं थी। और जब महाप्रभु पधारे हैं तो सिंह आदि भी थे। फिर भगवान के समय द्वापर में, उस समय तो साक्षात चिदानंद भूमि अवतरण हुई थी। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष देखे, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, कुंज की मतलब देख के भजन करने का मन हो। रातों रात पूरे सब कटवा कटवा के बिल्डिंगें कटवा कटवा के। श्री कृष्ण चंद्र बलराम छकड़े में बैठे हुए कभी बाईं ओर देखते, कभी दाईं ओर देखते, कहीं मयूर कुहक रहे हैं, कहीं शुक पिकादि
कहीं मृग, बड़ी सुंदर शोभा। भगवान बहुत आनंदित हो रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम श्रीमद् भागवत वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ये नहीं कहा कि सर्वकाल, इस समय भी जो आप पक्का देख लो, वृंदावन के बाहर प्रारब्ध भोग अपना जो असर दिखाएगा वो वृंदावन के भीतर नहीं दिखा सकता। कले कलेश न व्यापे इठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। और जो वृंदावन में भजन होगा वो त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकता। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। तुम प्रपंच सोचना चाहते हो, वृंदावन पकड़े हुए तुम्हें। पहला भजन तो यहां तुम हो, और दूसरा भजन तुम्हारे चित्त को भजन में लगने के लिए प्रेरित करता ही रहेगा, चाहे जितना अपराध करो। ये इतना कृपालु है। और देश के बसती घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो। कैसे महिमा वर्णन करे वृंदावन की। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर व्रजवासम सकटई रर्ध चंद्रवत। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। ये सर्वकाल सुख प्रदान करने वाला है, सुख ही प्रदान करने वाला है। वृंदावन में प्रवेश का मतलब है सुख समुद्र में प्रवेश। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। हमें बड़ी सिद्ध बात कहते हैं आपको, पकड़ लो तो पकड़ लो। आना जाना बंद करो तो आना जाना बंद हो जाएगा, कर लो। बहादुर हो तो आना जाना बंद कर दो, आना जाना बंद हो जाएगा। समझ लो जो समझ पाओ। बहादुर हो तो आना जाना बंद कर दो। तन मन के बन से ये खत्म, खत्म पक्का खत्म। तुम्हारे भजन से नहीं, वृंदावन वास से, वृंदावन धाम की कृपा से। अब सब कोई थोड़ी आना जाना बंद करना चाहता है, और जो आना जाना बंद कर दे तो बंद हो गए। अब क्या समझते हो? मुक्त पुरुष है जो वृंदावन वास करता है। परिणाम में आएगा, बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। अब चिंता न करो। ये मन में ना सोचो कि हम कहीं ऐसी जगह एकांत जा करके और फिर अपने चित्त को, इतने बड़े योगी नहीं हो। ये यहाँ का प्रभाव है। रोज कथा सुन रहे, रोज सत्संग सुन रहे, सेवा कर रहे हो तो वैराग्य भड़क रहा है। माया आपको प्रेरित कर रही है कि चलो एकांत। और एकांत जहां गए फिर कहां कहां ले जाएगी, फिर आप देख लीजिएगा अपने आप। ये धाम है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर। ये भगवान में प्रीति वर्धन कर दिया। आश्चर्य की बात, वृंदावन ने क्या किया? वृंदावन गोवर्धन यमुना, इसका दर्शन करके श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। आप देखो, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर। भगवान में प्रीति प्रकट कर दी तो हम तो जीव हैं। कहा? वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन। ये कितना सौभाग्य है अपने को। यमुना पुलिन में बैठे हो, यमुना पुलिन में बैठे हो। यहीं से यमुना प्रवाहित होती रही, समय के प्रभाव से थोड़ा उधर चली गई। नहीं, यही है यमुना जी की नित्य धारा। कालीदेव में देखो सीढ़ियां बनी, और क्रम से देखते चले जाना, आगे सब सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी। यहीं से यमुना जी प्रवाहित होती थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम अब गुप्त रूप से एक चमत्कार हुआ। विश्वकर्मा जी जब थक करके सब गोपगण आए और शयन किए, अपने अपने छकड़े अर्धचंद्राकार लगा दिए, तत्र चक्रुर व्रजवासम सकटे अर्ध चंद्रवत। अर्ध चंद्रवत सकटे निर्माण कर सब बीच में, वैसे जैसे यमुना के पल्ली पार। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से दिव्य वृंदावन में दिव्य निर्माण, क्योंकि वृंदावन तो लता पता, बाबा का महल, नंद उपनंद, सबकी वैसे ही व्यवस्था जैसे गोकुल में थी, ऐसे ही भगवान ने वृंदावन में व्यवस्था की। पूज्य राधा बाबा
अपनी वाणी जी में लिखते हैं कि रात्रि में विश्वकर्मा ने पूरी की पूरी नगरी ऐसी बना दी जैसे गोकुल में सबके वास्ते, वैसे ही भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने वास की व्यवस्था की। वृंदावन हर समय हरित रहता है, कभी पतझड़ नहीं होता वृंदावन में, क्योंकि सदा बसंत की उपस्थिति रहती है। बड़ा मनोहर गोवर्धन, गिरिराज जी का जैसे स्पर्श कर लो ऐसे ना, तो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन से जो लाभ मिलेगा ना, वो गिरिराज जी के दर्शन स्पर्श से सहज स्वाभाविक। अविदूरे ब्रजभुआ सा गोपाल दार कई चारयामास तुर्वत्सान नाना क्रीडा परिच्छदो। गोवर्धन पर्वत, यमुना जी, सुंदर पुलिन, ये सब देख करके वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। अभी कुछ कुछ तोतली बानी से बोलते हैं, ये बालोचित बार बार माताओं से प्रश्न करते हैं, माताएं उत्तर देती हैं और सब ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। आज वृंदावन में बाबा और सब पूरा परिकर विश्राम कर रहा है।